बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 7 बार शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें आज जुमा के दिन की बरकतें, रहमतें, सआदतें समेटना नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नूरानी बरकतों को हमारी सारी ज़िंदगी पर मुहीत फरमाए। ये कुल कायनात जो अल्लाह की पैदा करता है, इस कायनात का जाहिर भी है और बातिन भी। बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, कि वो अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन। ज़ाहिर होना, बातिन होना उसकी शान है। तो ये कायनात सारी खुदाई ये उसकी कुदरतों का मज़हर है, उसकी शानों का मज़हर है, उसकी सिफ़ात का मज़हर है। तो जैसे वो अपनी शान के लायक जहाँ ज़ाहिर है वहाँ ज़ाहिर है, जहाँ बातिन है वहाँ बातिन है, इसी तरह ये कायनात भी, इसकी हर शय वो ज़ाहिर भी है और बातिन भी। और ये भी बात बड़ी तवज्जो तलब है कि ज़ाहिर जितनी मार्का आराइयाँ होती हैं और ज़ाहिर के जितने भी कमालात होते हैं, उनके पीछे बातिन का जोर और ताकत होती है। अगर बातिन खोखला हो तो ज़ाहिर भी बेजान रहता है। इसकी मिसाल दुनिया से अगर हम देखें तो दुनिया का आज के तरक्की याफ्ता दौर में जितना भी राब्ते का निज़ाम है, खा वो कारोबार का हो, बैंकिंग का हो और किसी भी सतह का जो मरबूत निज़ाम है, वो कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए चल रहा है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट जब से इसने साइंस की दुनिया में तूफान मचाया है, तो हम देखते हैं कि एक इस शोबे में एक ज़ाहिर और एक बातिन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जितने भी ज़ाहिरी आलात हैं, कल पुर्जे हैं, मशीनें हैं, वो सब क्या हैं? वो हार्डवेयर हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर उनके अंदर मौजूद ना हो और सॉफ्टवेयर उनके अंदर इंस्टॉल्ड ना हो, जो चलता है, जो रूह का काम और खून का काम और बातिन का दर्जा रखता है, तो सॉफ्टवेयर अगर ना हो तो हार्डवेयर बेकार हो जाता है। इसी तरह ये सारी की सारी मादी तरक्की, मादी इजादात और नित नए कारनामे साइंस के, इनके पीछे इंसान की फिक्र का फरमा है।
सोच कार फरमाए, अकल कार फरमाए, जहन और जहानत कार फरमाए। वो जहन से वो चीज जो दुनिया में वजूद में आती है, पहले वो जहन में वजूद में आती है। तो समझाना ये चाहता हूं कि जाहिर की जितनी भी मार्का आराइयां हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं अगर जाहिर है तो उसके पीछे बातिन की ताकत और जोर कार फरमा है, खा वो किसी भी अंदाज और सतह का। तो इसी तरह कायनात जाहिर भी है और कायनात का बातिन भी है। इसी तरह इंसान को अल्लाह ने वजूद अता किया तो उसको जाहिरी वजूद भी अता किया और उसका एक बातिन भी रखा। जाहिरी वजूद उसका जिस्म है जो मादी होता है, जो कसीफ है, उसके जिस्म के जाहिरी आज़ा उसके रखे। इसी तरह इंसान को अगर जिस्म अता किया तो उसको रूह भी अता किया, उसको बातिन भी अता किया। जाहिर के आज़ा जो नजर आते हैं अगर वो हैं तो बातिन के भी आज़ा हैं, जिनको रूहानी लताइफ कहा जाता है। तो उन रूहानी लताइफ, उन बातिनी आज़ा और लताइफ में सरे फहरिस्त जो अल्लाह ने इंसान के बातिन में रखे हैं, उनमें सरे फहरिस्त तीन चीजें हैं। एक रूह, नफ्स और कल्ब, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के बातिन में रखे। सारी जिंदगी इस दुनिया में जो इंसान गुजारता है वो नफ्स और रूह की जंग और कश्मकश में गुजारता है। नफ्स और रूह दोनों की कश्मकश अल्लाह ने रखी है। इंसान के अंदर रूह है जो आलम बाला की है, नफ्स है तो वो आलम अस्फल का है। रूह बुलंदी चाहती है, नफ्स पस्तियों का उगर है, आदी है। तो नफ्स और रूह की जंग किस हवाले से जारी रहती है? वो दोनों ही इस कोशिश में होते हैं कि इंसान के कल्ब पर अपनी दस्तरस जमा लें, अपना कब्जा जमा लें। वो जो कल्ब है इंसान के अंदर, ये वही कल्ब है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद समा जाता है। ये वही कल्ब है कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने फरमाया कि मुझे मखलूक में से कोई शय मेरे नूर को अपने अंदर नहीं समा सकती। ये कल्ब मोमिन है, बंदे का दिल होता है कि जिसमें रब समा जाता है। ये वो कल्ब है। ये बहुत बड़ी जागीर है, बहुत बड़ी सल्तनत है। ये कल्ब, ये 14 के 14 तबक सूफियाए किराम की किताब में पढ़ के देखें। 7 जमीनें, 7 आसमान, वो 14 तबक जो अल्लाह ने रखे हैं, वो सारी कायनात दर हकीकत इंसान के कल्ब में समाई हुई। ये है कल्ब। तो नफ्स और रूह कोशिश में लगे रहते हैं। रूह चाहती है कि नफ्स मेरे जेरे असर रहे, मेरे जेरे तसल्लुत रहे। नफ्स, रूह चाहती है कि नफ्स को अपने मारिफ, कल्ब को अपने मारिफ देती रहे, लताइफ देती रहे, बातनी और रूहानी अनवार कल्ब को देती रहे। और कल्ब जो है वो रूह की सल्तनत रहे। लेकिन उधर से नफ्स जंग करता है रूह के साथ। वो कोशिश में लगा रहता है कि कल्ब पर गलबा नफ्स का हो जाए, कल्ब पर हुक्मरानी नफ्स की हो जाए। और ये दोनों की कश्मकश इसी तरह जारी रहती है। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खबरदार हो, इंसानी जिस्म में, इंसानी वजूद में एक गोश्त का लोथड़ा है।
अगर वो दुरुस्त है तो सारा का सारा इंसान का जिस्म दुरुस्त। अगर दिल दुरुस्त है तो सारा का सारा निजाम जिस्म का दुरुस्त है। इंसान का अमल, उसकी जुबान, उसके अक़वाल व आमाल दुरुस्त सही है। और अगर वो जो कल्ब है, गोश्त का लोथड़ा, अगर उसमें फसाद आ जाए, उसमें खराबी आ जाए, उसमें बर्बादी आ जाए, तो इंसान का वजूद सारा का सारा फसाद का शिकार हो जाए। और आखिर में फरमाया खबरदार हो जाओ, वो गोश्त का लोथड़ा कल्ब, दिल है। और ये सारा जो काम है इंसान के लिए, इंसान की कामयाबी के लिए, अल्लाह के हुजूर सुरखरू होने के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह का बनने के लिए, सारा का सारा जो दारो मदार है वो दिल पर है। इसी दिल में ईमान है रहता है, इसी दिल में नीयत होती है, इसी दिल में नीयत इरादा होता है, अज़म होता है, हुस्ने अहवाल होते हैं, तकवा परहेजगारी इसी दिल में होती है। जो बुनियाद है ईमान और इस्लाम। और इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ना माल फायदा देगा, ना औलाद फायदा देगा, सिवाय इसके कि जो अल्लाह के हुजूर कल्बे सलीम के साथ पेश पिलाए। यानी सिर्फ वो असल फायदा आखिरत में वही उठाएगा जो पाक दिल के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए, अल्लाह के हुजूर पेश हो जाए। तो नफ्स और रूह दोनों की कशमकश दिल पर हुक्मरानी की होती है, दिल पर कब्जे की होती है। तो इंसान ईमान और इस्लाम के एतबार से तभी कामयाब है जब वो इस दुनिया से अगर जाता है तो अपने दिल को पाक और साफ करके अगर अल्लाह के हुजूर पेश होता है तो तभी कामयाब है। और अगर कल्ब को कैसे पाक रखना है, कैसे साफ रखना है, जो कल्ब रूहानी लतीफा अल्लाह ने अता किया है, उस कल्ब में हरदम इताअत रहे, अल्लाह की बंदगी रहे, अल्लाह का जिक्र रहे, अनवार रहे, रूहानियत रहे, उसने नीयत रहे, उस कल्ब में बातनी अनवार रहे, अल्लाह की उसकी खशियत के, उसके जिक्र की तजल्लियात रहे। ये कल्ब में कैसे मुमकिन होगा? इन सारी खूबियों का पैदा होना उस वक्त भी मुमकिन होगा जब इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जंग जीत जाएगा, नफ्स को मगलूब कर लेगा, अपने नफ्स को मगलूब कर लेगा, उस पर गलबा हासिल कर लेगा और रूह को ऊपर कर लेगा। उसका वजूद जाहिर में जिस्मानी और मादी होगा, लेकिन जब रूह का गलबा नफ्स पर हो जाएगा और उसकी बरकत कल्ब को, दिल को नसीब हो चुकी होगी, तो फिर औलिया कहते हैं ऐसा इंसान देखने में जिस्मानी होता है लेकिन हकीकत में रूहानी होता है, हकीकत में रूहानी होता है। इसलिए सूफियाए किराम के एक दो अकवाल में जिक्र करता हूं कि मालूम होगा कि नफ्स की आफत कितनी बड़ी है। नफ्स ही सारे शर की और बुराई की जड़ है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि जो नफ्स है ये ख्वाहिशात की आमाज का, जो इंसान दुनियावी मादी जो जितनी भी ख्वाहिशात हैं इंसान के अंदर गर्दिश करती रहती हैं और उसे बुराई पर उकसाती रहती हैं, वो उन ख्वाहिशात का जो मरकज है वो नफ्स है इंसान का। उसी में हर तरह की ख्वाहिशात, बुरे ख्यालात और बागियाना ख्यालात पैदा होते हैं। यही नफ्स जो है
जब इसमें शहवत होती है तो वो जो इंसान है उस शहवत के ज़ेरे असर हैवान बन जाता है। जब इस नफ्स में गुस्सा आता है तो इस गुस्से की वजह से वही इंसान हैवान और दरिंदा बन जाता है, दरिंदों जैसी हरकतें करने लगता है। और इसी तरह ये नफ्स जब भूखा होता है तो हलाल और हराम की तमीज खो बैठता है, हलाल और हराम की तमीज खो बैठता है। और इसी तरह जब नफ्स का जो पेट है वो भर जाता है, सैर हो जाता है, पुर हो जाता है, उसकी हर जरूरत की, नफ्स की ख्वाहिश की, तमन्नाओं की तकमील होती है, तो फिर क्या होता है, यही नफ्स, जिस इंसान में ये नफ्स होगा वो इंसान सरकश, बागी और मुतकब्बिर हो जाता है। ये नफ्स की खराबी है। बात दिल की हुई कि अल्लाह के हुजूर वो दिल कौन सा दिल लेकर इंसान पेश होगा तो कामयाबी होगी, तो फायदा होगा। ना माल फायदा देगा, ना दुनिया की कोई शय फायदा देगी वहां पर, ना औलाद फायदा देगा। पाक दिल होगा तो वही आखिरत में सुरखरू होगा। इसीलिए हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका फरमान है कि नफ्स की मौत ही कल्ब की हयात। अगर मौत कल्ब की जिंदगी चाहते हैं तो वो किस चीज में, किस राज में पिनहा है कि मौत जो नफ्स है उसको मारना, उसको मगलूब करना, उसके खिलाफ जिहाद करना। जब नफ्स अपनी मौत मर जाएगा तो दिल खुद ब खुद ताबिंदा और दरख्शंदा हो जाएगा, वो उसे रूहानी बातनी जिंदगी मिल जाएगी। और इसी तरह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी फरमाते हैं नफ्स की जो खराबियों के हवाले से हमें पता चलना चाहिए। फरमाया कि खुद परस्ती और नफ्स परस्ती, आज शिरक, जाहिरी शिरक पे बड़ा जोर दिया जाता है और मुसलमानों को मुशरिक बनाया जाता है कि ये शिरक। आज हुजूर ने तो फरमाया कि अब शिरक का डर नहीं, ला अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी, हुजूर ने फरमा दिया था। वो जो शिरक सदियों से चलता आ रहा था, शिरक की बुराई, हुजूर ने उसका कला कमा फरमाया। अब फरमाया कि मेरी उम्मत में अब शिरक नहीं है, लेकिन आज के ना अहल, ना समझ, नादान लोग आज भी मुसलमानों को मुशरिक बनाए। वो शिरक तो उनको बड़ा नजर आता है, लेकिन ये शिरक नजर नहीं आता। आपने फरमाया कि खुद परस्ती और नफ्स परस्ती ही दरअसल बुत परस्ती। ये जाहिरी बुतों के इल्जाम मुसलमानों पर लगा रहे हैं, ये कब्रों को बुत बनाए बैठे, ये दरबारों को बुत बनाए बैठे हैं, अल्लाह के वलियों की सोहबत को शिरक बनाए बैठे हैं। असल शिरक तो ये है जो नजर नहीं आया, जिससे बचने की कोशिश नहीं करते। और फरमाया कि यह जो नफ्स परस्ती है यही असल में बुत परस्ती है। और जब तक नफ्स परस्ती को इंसान दूर नहीं करता, खत्म नहीं करता, वो खुदा परस्ती की तरफ कदम बढ़ा ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। आप जितनी मर्जी जाहिरी इबादतों का इंतजाम कर लें, एहतिमाम कर लें, जब दिल की दुनिया अंदर से बिगड़ी हुई है, दिल जो है फसाद का शिकार है, इंसान का नफ्स उसके इरादों पर गालिब है, इंसान दिल की बात सुनने की बजाय, शरीयत की बात, अल्लाह की बात सुनने की बजाय अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील में अपनी जिंदगी बसर किए जा रहा है। तो अल्लाह को पूजना फिर कैसे? अल्लाह की ऐसी इबादत और बंदगी बेफायदा। इसलिए अगर अल्लाह की सही मानों में इबादत की तरफ बढ़ाना है तो पहले फिर अपने नफ्स को काबू करना होगा, उसको लगाम देनी। और इसी तरह फिर नफ्स की मजीद वजाहत आपने फरमाई कि नफ्स क्या चीज है, शैतान क्या है, दुनिया क्या है। कि नफ्स बादशाह है,
हजरत सुल्तानी बाहू रहमतुल्लाह ताला कि नफ्स बादशाह है, शैतान उसका वजीर है और दुनिया उन दोनों की माँ है जो उनकी परवरिश करती रहती है, जो उनकी परवरिश करती रहती है। तो मालूम हुआ कि नफ्स दरअसल ये नफ्स ही है जो बुराई की जड़ है, जिसे काबू करना है, जिसे सुधारना है। यही वजह है कि जब तक बच्चा मासूम रहता है, उसे कहा हदीस पाक में आता है कि इंसान फितरत पे पैदा हुआ और मासूमियत की उम्र में जब वो अगर दुनिया से चला जाता है तो वो जन्नत में जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब तक वो मासूमियत की उम्र में था, रूह का गलबा था, वो रूह का मिजाज लेकर दुनिया में आया था, रूह गालिब थी, नफ्स मगलूब था। जैसे जैसे दुनिया से आशना होता चला जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, दुनिया से शनासाई, पहचान और दुनिया से रग़बत, दुनिया से ताल्लुक उसका बढ़ता चला जाता है, तो क्या होता है फिर? वो जो नफ्स है वो अपने पर निकालना शुरू कर देता है, रूह कमजोर होना शुरू हो जाती है, नफ्स गालिब आना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर कल्ब की पाकीज़गी चाहते हैं तो वो इसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम अपनी रूह को नफ्स पर गालिब होने दें, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को काबू में रखेंगे। दुनिया में अगर हम देखें तो दुश्मन, एक बैरूनी दुश्मन होता है, एक अंदरूनी दुश्मन होता है। जो बैरूनी दुश्मन है वो आपके निशाने पर होता है, आपके टारगेट पर होता है, आप पूरी तैयारी के साथ उस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, आपको संभलने का, तैयारी का मौका मिल जाता है अगर उस बैरूनी दुश्मन का हमला हो। लेकिन एक अंदरूनी दुश्मन होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। वो जो बैरूनी दुश्मन है बाहर वाला, वो उस अंदरूनी से साजबाज करता रहता है। वो जो हमला कर रहा है वो अपनी जगह, लेकिन वो जो एक तरकीब और साजिश के जरिए अंदर के फर्द को साथ मिला रहा है। तो बैरूनी दुश्मन तो सामने है लेकिन अंदर वाला समझ नहीं आता, देर से समझ आता, नजर नहीं आता, उसके वार नजर नहीं आते, उसकी साजिशें नजर नहीं आती, वो किस तरह से अपना काम करता रहता है, इंसान को पता नहीं लगता। तो इसी तरह इंसान के लिए भी दो दुश्मन हैं, एक नफ्स और एक शैतान। जो शैतान है वो बैरूनी दुश्मन है, खारजी दुश्मन है, और नफ्स इंसान का अंदर, उसके अंदर है जो अंदरूनी दुश्मन है, जो अंदरूनी दुश्मन है, खारजी दुश्मन शैतान। उसकी कितनी हौलनाकी है, वो किस कदर अहम है, और उसके मुकाबले में नफ्स किस कदर खतरनाक है। देखिए कि रमजान में शैतानों को कैद कर दिया जाता है, शैतान कैद कर दिए जाते हैं। तो क्या शैतानों की कैद किए जाने से बुराई खत्म हो जाती है? नहीं। क्यों? इसलिए कि जो बाहर का दुश्मन है सिर्फ उसे ही अभी जकड़ के बंद किया गया है, जो अंदर का दुश्मन है वो तो उसी तरह से दंदनाता रहा होता है। यही वजह है कि इंसान रमजान के अंदर भी इल्ला माशाअल्लाह बुराई करता है, गुनाह करता है, गुनाह की लज्जत पाता है। तो इस तरह जो इंसान का असल दुश्मन है, अंदरूनी दुश्मन है, जिससे ज्यादा खतरा है वो इंसान का अपना नफ्स। और अंदरूनी तौर पे जो दुश्मन होता है उसका वार, उसकी पहुंच ज्यादा गहराई तक होती है। जो बाहर से हमलावर होता है उसकी पहुंच इतनी नहीं होती, जो अंदर घर में आपके आस्तीन का सांप बना हुआ है उसका वार ऐसा कारगर होता है कि इंसान को पता ही उस वक्त चलता है जब उसकी हस्ती लुट जाती है। वो ज्यादा खतरनाक है।
इंसान हर शय की जो वजूद है उसकी बुनियाद उसकी जड़ों पे होती है। जो बाहर का दुश्मन है वो जड़ों तक उसकी रसाई नहीं होती, लेकिन जो घर में बैठ के आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर हरबा बरूए कार ला रहा है, हर दम सरगर्म अमल है, अगर उसको छूट मिलती रहे, उसको गुंजाइश मिलती रहे, तो एक वक्त वो आता है वो गर्दन से दबोच लेता है, वो जाप की जड़ों पर पहुंच जाता है। और फिर अगर वो जड़ों को ही खोखला कर दे, जड़ों को काट दे, तो फिर बाकी पीछे क्या बाकी रह जाए। इसलिए इंसान को सबसे ज्यादा जो खतरा है वो अंदरूनी दुश्मन यानी नफ्स से। आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा कि देखिए ये नफ्स किस कदर खतरनाक है, किस कदर खतरनाक कि इंसान इस दुनिया में जब आता है तो उस वक्त जैसे ही वो थोड़े उम्र बालिग होता है, खासतौर से बुलूगत की उम्र को पहुंचता है, तो उसे शैतान की सूरत में एक दुश्मन का सामना शुरू हो जाता है। अब ये जो शैतान है एक वक्त था जब ये अल्लाह के फरमा बरदारों में शामिल था, मलाइका की जमात में शामिल था, उनके साथ इबादत किया करता था, उन हुक्मन मलाइका के अंदर शामिल था, अल्लाह का फरमा बरदार था। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया गया, इसने नाफरमानी की। आदम को सजदा करने से पहले तक, अल्लाह की बारगाह से निकाले जाने से पहले तक शैतान फरमा बरदार था, अल्लाह के हुजूर हाजिर था, न्याज़मंद था। लेकिन जब इसने नाफरमानी की, सजदे से इनकार किया, तो बताइए उस वक्त शैतान को किसने बहकाया? शैतान तो खुद फरमा बरदार था, अल्लाह का बंदा था। अब शैतान ने जो बहक कर अल्लाह की नाफरमानी की, उस वक्त तो कोई और शैतान तो नहीं था जो उस शैतान को बहका रहा था, जो उसके अंदर तकब्बुर और गुरूर पैदा कर रहा था। वो कौन सी शय थी? उस वक्त तक तो शैतान नहीं था, तो शैतान को किसने बहकाया? ये असल में नफ्स था शैतान का, जिसने शैतान को नाफरमानी पे उकसाया। देखिए फिर बाद में वो बारगाह से निकाला गया तो वो बनी नौ इंसान को गुमराह करने पे लगा हुआ। तो अंदाजा कीजिए कि ये नफ्स है सारी बुराई की जड़, सारे शर की जड़, कि ये नफ्स की लगाई हुई आग है कि आज शैतान के चेले लाखों करोड़ों की तादाद में एक पूरा जाल बनाकर बनी नौ इंसान को गुमराह करने पर लगे। तो बुराई की जड़ क्या हुई? नफ्स। तो इसलिए दोस्ताने मोहतरम, इंसान अगर अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना चाहता है, एक जो मुसलमान जिसको कहा जाता है, उसकी सारी जिंदगी, अगर वो सही मानों में मुसलमान है, तो उसकी सारी जिंदगी जिहाद से इबारत है। किससे इबारत है? जिहाद से इबारत। अगर वो सही मानों में मुसलमान, सच्चा मुसलमान है, अपने इस्लाम का, ईमान का, अल्लाह के खौफ का, अपने फराइज का, अपने मकसद हयात का अगर एहसास और शऊर अपने अंदर रखता है, तो फिर वो मुजाहिद है। हर लम्हा अगर मुसलमान है तो हर लम्हा मुजाहिद है। तो जिहाद क्या है? लड़ना, दुश्मन के खिलाफ लड़ना। वो दुश्मन जो अल्लाह का दुश्मन है, जो हक का दुश्मन है। तो जिस तरह मैदाने जंग में इंसान अल्लाह के दीन के लिए, हक्कानियत के लिए, हक के लिए तलवार लेकर, असलहा लेकर लड़ता है, वो जिहाद है। इसी तरह अगर इंसान अपने नफ्स के खिलाफ लड़ता है, हराम के खिलाफ लड़ता है, बुराई के खिलाफ लड़ता है, तो वो भी जिहाद है। इसीलिए जब सहाबाए किराम एक गज़वे से लौटे तो हुजूर ने फरमाया, अब तुम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हो।
जिहाद असगर यानी जो अल्लाह की राह में अपनी गर्दन, अपनी जान का नजराना पेश किया करना, उसे जिहाद असगर कहा गया। क्यों? और जो नफ्स के खिलाफ जिहाद है उसे जिहाद अकबर कहा गया। मैदान में दुश्मन से तलवार के साथ लड़ना है तो मुजाहिद है, और मैदान से निकलकर जब वो घर में आएगा, मस्जिद में आएगा, बाजार में आएगा, तो फिर अपने नफ्स के खिलाफ लड़ेगा, हराम के खिलाफ लड़ेगा, शैतान के खिलाफ लड़ेगा, बुराई के खिलाफ लड़ेगा, हक का साथ देगा, भलाई का साथ देगा। ये है जिहाद नफ्स, नफ्स के खिलाफ। अरे जो अल्लाह के हुजूर शहादत का बहुत अजीम मर्तबा कि कुरान मजीद में फरमाया कि शहीद को वो जिंदगी मिलती है जिसका तुम्हें शऊर नहीं है। वो सारी जिंदगी उसकी गफलतों में गुजरी, किसी का कोई खिताब सुना, किसी आलिम की कोई बात सुनी, कोई आयत पढ़ी, कोई हदीस पढ़ी, अंदर का मुसलमान जागा, बेदार हुआ, जोश, दीनी गैरत और जोश में वलवला पैदा हुआ, वो उठा, तलवार उठाई और दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ मैदान अमल में, मैदान जिहाद में उतरा और अपनी गर्दन कटा के अल्लाह के हुजूर जान का नजराना पेश कर दिया। तो वो शहीद हो गया, बुलंद मर्तबे पर पहुंच गया। लेकिन एक शहादत ये है, एक जिहाद ये है, उसे अगर उसने जान का नजराना पेश किया तो एक लम्हे की तकलीफ हुई, चंद लम्हों की तकलीफ हुई, थोड़ी देर की तकलीफ हुई, उस तकलीफ को सहकर अब वो अपनी जिंदगी में दाखिल हो गया है। वो जिहाद, वो शहादत जो है वो छोटी क्यों है और ये जिहाद बड़ा क्यों है? इसलिए कि वो जब गर्दन पर तलवार पड़ती है और सर जो तन से जुदा हो जाता है, ये चंद लम्हों की तकलीफ है। लेकिन जो इंसान अल्लाह की रजा की खातिर अपनी ख्वाहिशात को हर दम कुर्बान करता है, उसकी कज़ा पर, उसके फैसलों पर सारी जिंदगी सब्र करता रहता है, अल्लाह की तकदीर उसके साथ जो खेल भी खेल रही है वो सरे तस्लीम खम करके अल्लाह का बंदा बना रहता है। अरे वो तो एक लम्हे की तकलीफ है, ये जो नफ्स के खिलाफ जिहाद है ये पल पल की तकलीफ है, पल पल का मरना। इसलिए इसे जिहाद अकबर कहा गया है। तो इंसान की जिंदगी जिहाद से इबारत है, चाहे वो मैदान अमल में हो, चाहे वो अल्लाह का डर और खौफ रख के आम जिंदगी को गुजारने का मरहला हो। बदी के खिलाफ मुसलमान हमेशा बरसरे बेकार रहता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें नफ्स की आफतों से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तमाम अहबाब